दोस्तों हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक कंपनी लिस्ट होती है 6 जुलाई 2026 को और विद इन फ्यू डेज ऑफ लिस्टिंग वो बोनस शेयर्स इशुएंस का अनाउंसमेंट कर देती है, जिसके तहत हर एग्जिस्टिंग शेयर को हर एक शेयर पर एक शेयर और कंपनी देने वाली है। अब इसका मतलब क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब क्या? वेल्थ ग्रोथ होती है। क्या ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रोवाइड करता है? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पे जो कंपनी है, जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है आस्था स्पिनटेक्स लिमिटेड। अब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है रिसेंटली महज कुछ दिन पहले ही लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में, and it is engaged in a business of manufacturing and trading of carded, combed and compact combed yarns and cotton bales। ये जो कंपनी है राइट, इसका बिजनेस सेगमेंट अगर हम मोस्ट ओवर देखें, मोर ओवर, तो इसका बिजनेस सेगमेंट जो है वो कॉटन प्रोक्योरमेंट से लेके गिनिंग प्रोसेस से लेके यहाँ पे कॉटन बेल्स एंड कॉटन यार्न्स मैन्युफैक्चर करने का। अब ये B2B टाइप के मोर ओवर इसका बिजनेस है, यानी कि ये जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं राइट, ये कंज्यूम हो रहा है अदर कंपनियों द्वारा, अदर बिजनेसेस द्वारा, जो कि इन टर्न कुछ अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स द यूसेज ऑफ यार्न्स एंड बेल्स। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट देखें तो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, इनफैक्ट FY 2025 से FY 2034 तक करीब 6% के CAGR से यहाँ पे ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन की जा रही है। वहीं पे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट साइज यहाँ पे 2025 तक करीब 623 बिलियन US$ तक यहाँ पे मार्केट साइज होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। ग्रोथ रेट यहाँ पे करीब 12% के आसपास देखा जा रहा है इंडियन मार्केट सेगमेंट में। ठीक है, कॉटन की रॉ मटेरियल की बात करें तो भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 57% के आसपास का ओवरऑल शेयर है इसका। एंड ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे कि हमने कहा, मोस्टली यार्न्स एंड बेल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कि B2B कस्टमर बेस के सेगमेंट के तहत ये अदर बिजनेसेस को सेल करते हैं, जिसका एंड यूज सेगमेंट है टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, बेडशीट्स, सॉक्स वगैरह मैन्युफैक्चर में कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पहले कंपनी ने कर क्या रही है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट अगर किसी को नहीं पता राइट, फिर वो बोनस शेयर हो या स्टॉक स्प्लिट हो या राइट्स इशू हो, इन सब चीज़ों में उलझता जाएगा और उसे लगेगा कि बोनस शेयर मिला है तो मतलब मेरे पास 100 शेयर थे, मेरे पास 200 शेयर्स हो जाएंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, मेरा इन्वेस्टमेंट 40,000 का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको आगे पता चलेगा कि 20 का 40 होगा या नहीं। यहाँ पे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते समय कंपनी का बिजनेस सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टेक्सटाइल सेगमेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ वर्ल्ड लेवल पे हो रही है और कितनी ग्रोथ इंडियन मार्केट सेगमेंट में हो रही है। 12-13% का CAGR ग्रोथ रेट कम तो नहीं होता राइट, खराब नहीं होता है इनफैक्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस सेगमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कंपनी की एनालिसिस करते समय। इसके साथ ही साथ कंपनीज़ के पास ऑर्डर बुक्स कैसे हैं। जब भी हम रेलवे वगैरह के स्टॉक्स डिस्कस करते थे तो हम ये डिस्कस करते थे कि उसके पास ऑर्डर बुक क्या है। मान लीजिए उसके पास 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, यानी कि 10,000 करोड़ की कहीं ना कहीं से सेल्स तैयार हो रही है आने वाले समय के लिए। तो ऑर्डर बुक अगर हमें पता रहता है तो हमें ये पता रहता है कि कंपनी के पास फ्यूचर सेल्स दिख रहा है। यहाँ पे देखें तो ऑर्डर बुक समरी जुलाई 2026 तक, यहाँ पे देखें जुलाई से अक्टूबर 2026 तक इनफैक्ट करीब 77 करोड़ के आसपास का इनके पास ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इक्विटी पे कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है, कंपनी का ओवरऑल डिविडेंड है या नहीं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं कंपनी के पास, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है, साथ ही साथ फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का। अब रिसेंटली लिस्ट हुई है तो हम डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया 0.10, यानी कि 10 पैसे के आसपास का डिविडेंड है। यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबल है, साथ ही साथ पेट्रोस्की स्कोर 5 का है एंड इसके साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 19.3 का है, PG रेशियो 0.74 के आसपास है। तो PG रेशियो जनरली 1 से कम हम देखते हैं राइट, जब हम अंडर वैल्यूड की फिगर आउट कर रहे होते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ जो इनके पियर्स हैं, पियर्स आप देखिए उनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे KPR मिल का 43 का है, वेल्सपन 71 का है, ट्राइडेंट यहाँ पे 33 के आसपास है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज
63 के आसपास है। इसके साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर कंपनी है आस्था स्पिनटेक्स, इसका 19 के आसपास है। मीडियन करीब करीब 23 के आसपास है, यानी कि इंडस्ट्री का पी रेशियो करीब 23 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2021 में 184 करोड़ का सेल्स था, करीब करीब 4 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 254 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट सेल्स था, 12 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। मार्च 2023 में करीब 240 करोड़ का नेट सेल्स था, लेकिन प्रॉफिट घट के मात्र 1 करोड़ का हो गया। एंड वहीं पे अगर हम प्रीवियस ईयर के डाटा पर ध्यान दें तो 351 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2025 में नेट सेल्स था एंड 24 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो कंपनी 2023 में थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन की थी, बट ऑल इन ऑल देखें तो 4 करोड़ से करीब करीब यहाँ पे 6 टाइम्स प्रॉफिट ग्रो होता हुआ दिखाई दिया एंड यहाँ पे करीब करीब 2 टाइम्स ओवरऑल नेट सेल्स ग्रो होता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे प्रोमोटर्स आप देख सकते हैं करीब 53% के आसपास प्रोमोटर्स है लेटेस्ट डाटा के हिसाब से। 3-3.5% FIIs हैं, 2.5% यहाँ पे DIIs हैं एंड 41% के आसपास यहाँ पे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी के ओवरऑल कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं राइट, उनकी डिटेल्स या तो आप स्क्रीनर पे देख सकते हैं, ट्रेड ब्रेन्स पे देख सकते हैं, या जैसे पोर्टल्स होते हैं राइट वहाँ पे आप देख सकते हैं, या आप जो BSE या NSE की वेबसाइट होती है वहाँ पे शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स अगर हम देखें तो इन्होंने बोनस शेयर इशुएंस का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो हर एक शेयर पर एक शेयर यहाँ पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देने जा रही है। ठीक है, यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स रहेंगे उनको यहाँ पे 200 शेयर्स हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द बोनस इशुएंस शेयर्स, क्योंकि उनको 100 शेयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और पहले के 100 शेयर्स मिला के ये 200 शेयर्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये सिंपल सा मैथ्स है, सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेशन। जहाँ तक रही बात रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट जो है बाद में अनाउंस की जाएगी। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जो कि कंपनी ये फिगर आउट करती है कि किन किन शेयर होल्डर्स को वो पर्टिकुलर बोनस शेयर मिलेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 शेयर होल्डर्स है राइट, अब रिकॉर्ड डेट मान लीजिए 20 अगस्त का बताया गया है। अब ये 10 शेयर होल्डर्स में से 2 शेयर होल्डर है, ये जो पर्टिकुलर 2 शेयर होल्डर हैं ये 16 अगस्त को शेयर सेल करके निकल जाते हैं। नए यहाँ पे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, 2 नए शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो सेल करेंगे तो किसी और को सेल करेंगे राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो उतनी ही है, लेकिन ये जो 2 शेयर होल्डर्स थे इनको यहाँ पे बोनस शेयर नहीं मिलेगा, इनको यहाँ पे बोनस शेयर्स मिल जाएगा क्योंकि ये 20 अगस्त के पहले पहले इनके पास शेयर्स रहेंगे। अब कोई 20 अगस्त के दिन यहाँ पे बाई या सेल करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा बोनस शेयर के लिए। हालांकि 20 अगस्त के बाद अगर कोई सेल करता है तो ऐसे केस में उसको बोनस शेयर जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स जो है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स वो एज पर द रिकॉर्ड डेट उसको मिल जाएंगे। हालांकि 20 अगस्त के दिन क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि अब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ राइट, अभी रिकॉर्ड डेट इसका अनाउंस नहीं हुआ है, जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा तब मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे 20 अगस्त के दिन इस पर्टिकुलर केस में जो एग्जांपल लिया है, मान लीजिए शेयर प्राइस 20 अगस्त के पहले 1000 रुपये का था, तो 20 अगस्त के दिन ये 500 रुपये का हो जाएगा अगर कंपनी ने 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया था। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब क्या है कि बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ते हैं लेकिन प्राइस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाता है, तो इमीडिएट वेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 20,000 का 40,000 होने वाली स्टोरी बिल्कुल नहीं है, ये बात हमें क्लियरली समझ के चलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 10 पैसे का फाइनल डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया है। हालांकि रिकॉर्ड डेट दोनों की यानी कि डिविडेंड की और बोनस इशू की अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बोनस शेयर इशुएंस के बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन रियलिटी में और बुक्स में कोई भी ऐसा रिटर्न रूल नहीं है। सो शेयर प्राइस कंपनी के बिजनेस, फ्यूचर अर्निंग, मार्केट सेंटिमेंट एंड इम्पोर्टेंटली वैल्यूएशंस पर डिपेंड करता है। एंड इसीलिए मैं आप
आपको कहता हूँ कि फोकस करना चाहिए आपको इन्हीं सब बातों पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। यहाँ पे ये किसी तरह का कोई भी प्रमोशन नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में। देखिए लेटेस्ट यहाँ पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है, सो मैंने आपको सोचा कि इसके बारे में बताया जाए ताकि आपको भी समझ में आए कि जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ हो रही है डज नॉट मीन कि हमें वहाँ पे एक्ट करना ही है। हमें एक्ट करने से पहले चीज़ों को स्टडी करके फिर एक डिसाइसिव एक्शन लेना होता है। तो वीडियो को यहाँ पे लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।